हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आप सभी के लिए कुछ नए अपडेट लेकर आ चुके हैं जिसका आप लोग काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और बहुत अच्छा कॉलेज है भाई, जिसके बारे में आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। सबसे अच्छा कॉलेज है, ठीक है। सबसे अच्छा मतलब समझिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ और भी आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, या फिर आपका स्पोर्ट राउंड हो गया, या फिर सेकेंड राउंड हो गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप सभी को बता दें, आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करके आप लोग बहुत सारे मैसेज भी किए हैं, उसका भी हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और उससे पहले बता दें बच्चे, आपको एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच है श्योर सिलेक्शन बैच। तो आप अपने जूनियर को, चाहे आप जहां भी होंगे, आप जरूर से जरूर सजेस्ट करिएगा उन्हें बोलिए कि जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और पढ़ाई को स्टार्ट कर दे, ठीक है। पहला बैच जो है श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। लेट नहीं करें, लेट करेंगे तो बच्चे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बैकलॉग लग जाएंगे, है ना। और अगर आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, तो आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम बच्चे आपको 8 से 9 महीने मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। आप में से ही अगर जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते होंगे, आप लोग को ही बोल रहे हैं, ठीक है। अगर डिसाइड कर लियो कि मुझे ड्रॉप लेना है, मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा है, तो लेट नहीं करिए, जल्दी से जाइए, बैच को ज्वाइन करिए और पढ़ना एकदम स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफर जो बच्चे 25 अगस्त तक है, ध्यान रखिएगा। ऑफर जो है वह 25 अगस्त तक ऑफर है। जो आपका 40% का ऑफर मिल रहा है 25 अगस्त तक ही मिल रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, उसके बाद ऑफर क्लोज हो जाएगा। पहला जो अपडेट आप सभी के लिए बच्चे, वह हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से है। यहाँ पे स्पोर्ट राउंड, ठीक है, स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। आप देखोगे नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ, आज का नोटिस है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे फॉर एडमिशन टू आईटीपी सेकेंडरी बीए बीएड बीएससी बीएड चाहे बीकॉम बीएड, ठीक है, कोई भी कोर्स हो, फॉर द सेशन 2025-26 ऑफलाइन काउंसलिंग, ठीक है। ऑफलाइन काउंसलिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 30 अगस्त, यानी बच्चे 30 अगस्त को ऑफलाइन काउंसलिंग हो रही है। यानी इनका थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, जो बच्चा जाएगा उनका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सीट के बारे में बताएंगे कितने सीटें खाली हैं, है ना। और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बोला गया कि आपको फिजिकल रूप में जाना होगा, ठीक है, कुल मिलाकर। और 30 अगस्त को सुबह 10 बजे आपको पहुंच जाना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस। सर किसको जाना चाहिए उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये हिंदी में दिया हुआ है, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया बच्चे कि रिपोर्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए उनके एनसीईटी स्कोर, विश्वविद्यालय मानदंडों और उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर बाद में योग्यता सूची तैयार की जाएगी। आप वहां पे जाओगे, अब डिपेंड करेगा कितने बच्चे गए हैं, ठीक है। जितने बच्चे जाएंगे आप में से भी वहां पे मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आप टॉप में हो, जितना सीट खाली है, अगर उतने बच्चे हैं तो सबका एडमिशन हो जाएगा। और ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो जाहिर सी बात एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वहीं पे आपको बच्चे बताया जाएगा कि एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सीट के बारे में बता दें तो ये आपका बीएससी बीएड का है, बीए बीएड का और बीकॉम बीएड का है। बीएससी बीएड में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बच्चे आप देखोगे 10 सीटें हैं, एक सीट पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को मिलेगा और एक सर्विसमैन को एक सीट मिलेगा, यानी 8 सीट अनरिजर्व के लिए, ठीक है। ओबीसी का आप देखोगे 11 सीट है, तो फीमेल के 3 रिजर्व है, ठीक है, और एक पीडब्ल्यूडी के लिए और एक जो डिपार्टमेंट है ना, उनके लिए है एक सीट, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि आप समझो यहाँ पे 6 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे एससी कैटेगरी का, तो बच्चे यहाँ पे 6 सीट है, जिसमें से एक सीट जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व है ना। और वहां पे एसटी की बात करेंगे 2 सीट है, एक सीट फीमेल के लिए है। ईडब्ल्यूएस में 3 सीट है, एक सीट फीमेल के लिए है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, मान लो 4 लड़के गए हैं, ठीक है, 3 सीट है, मान लो 3 लड़के गए हैं, तीनों लड़कों का 300 प्लस स्कोर है, ठीक है। और सिर्फ एक लड़की गई है, उसका 250 स्कोर है। तो क्या सर इन तीनों का एडमिशन हो जाएगा? 300 वालों का नहीं हो पाएगा, इसमें से 2 ही लोग का होगा, ठीक है। और एक जो है बच्चे इस लड़की का हो जाएगा, है ना, रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल आप सीट देख लो, बीएससी बीएड में कितना सीट खाली है, 10 11 21 हो जाएगा, 21 6 27 हो जाएगा, 27 2 29 3 32 सीट खाली है। 32 सीट खाली है, समझिए थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं। थर्ड राउंड छोड़ो, स्पोर्ट राउंड है। यह जो है बीए बीएड का 12 सीटें हैं, एक सीट पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, 7 सीट है ओबीसी में, एक पीडब्ल्यूडी और एक आपका एक्स डिपार्टमेंट के लिए, 2 सीट है एससी में, रिजर्व कोई नहीं है फीमेल के लिए। एसटी की बात करेंगे 3 सीट है, फीमेल के लिए एक रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में और 3 सीट है, एक फीमेल के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब सुनो, बोलोगे सर मान लो फीमेल कोई नहीं गई, तब हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए। 3 लड़के गए, लड़के एक भी नहीं गई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो हो सकता है आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है।
यह देखो बीकॉम भी है, बहुत सारा सीटें खाली है, 12 देखोगे फीमेल के लिए 1 सीट है, और आप देख लो आगे 7 सीट आप देखोगे ओबीसी में है, एससी में 7 सीट है, एसटी में बच्चे आपका 4 सीट है, और आपका ईडब्ल्यूएस से 4 सीट है। तो इतने सीटें खाली है, तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स, जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर आपके 250 प्लस आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। अब लगता है मेरे बताने के बाद हो सकता है बच्चों का कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन ज्यादा चांस है कि हो जाना चाहिए। अगर 250 260 के अप्रॉक्स अगर आपके मार्क्स हैं तो मुझे लगता है बाबू आपको जाना चाहिए, आपको ट्राई करना चाहिए, आपका एडमिशन होने का चांसेस है। कंफर्म नहीं बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ चांसेस हैं। अगर 250 से कम भी है फिर भी बच्चे ट्राई कर सकते हो आप लोग। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि सर हम जा सकते हैं तो जाइए आप लोग। बाकी आगे बात करेंगे तो अगला जो अपडेट बच्चे आपके लिए है वो आरआई अजमेर को लेकर। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे अजमेर को छोड़कर भोपाल गए हैं, ठीक है, तो अजमेर में सीटें खाली हो गई हैं, काफी सीटें खाली हुई हैं, बहुत सीट खाली। भाई आप देखो बीएससी बीएड में 35 सीट खाली है, बीए बीएड में 9 सीट खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीए बीएड में आपका देखो सब्जेक्ट वाइज है। अगर आपका मेजर हिस्ट्री आपको लेना है तो 1 सीट है जनरल के लिए, अगर मेजर ज्योग्राफी लेना है तो 2 सीट जनरल के लिए, 1 सीट ओबीसी के लिए है। यहाँ पे इंग्लिश के लिए 2 सीट है, हिंदी के लिए 1 सीट जनरल का है, 1 सीट एससी का है, और उर्दू के लिए एससी का 1 सीट है। अगर हम बात करते हैं बीएससी बीएड में तो मेजर फिजिक्स के लिए 7 सीट जनरल का है, ओबीसी का 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है। अब वो केमिस्ट्री की बात करेंगे बच्चे तो 3 सीट जनरल का है, 2 सीट ओबीसी का है, 1 सीट एससी का, और ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है। मैथमेटिक्स मेजर की बात करेंगे, जनरल के लिए 5 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है, एससी का 1 सीट है। बॉटनी मेजर के लिए 3 सीट जनरल, 1 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी। जूलॉजी की बात करेंगे 3 सीट एससी का है और 1 सीट ईडब्ल्यूएस का है, यानी सीटें काफी ज्यादा खाली है। तो मुझे लगता है अगर आपके 300 प्लस हैं तो आपको जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगती है। अगर 300 प्लस स्कोर कर रहे हो तो मुझे लगता है जाना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट वाइज ले रहे हैं लोग तो परसेंटाइल की बात करें अगर सब्जेक्ट में तो इस एक काम ही नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके 90 प्लस परसेंटाइल है तो ज्यादा चांस है कि आपका एडमिशन हो सकता है। अगर वहां पे बच्चे अजमेर में ऐसा है ना कि वहां पे लोग मेजर सब्जेक्ट के परसेंटाइल के बेस पे आई थिंक लेते हैं एडमिशन, तो आपका अगर इस तरह से 90 के अप्रॉक्स है, 85 प्लस है तो आपको जाना चाहिए, आपको हो सकता है, चांसेस है। और बीएससी बीएड में कट ऑफ कम गया है, आपको पता ही होगा, सीटें 35 खाली है, और बीए बीएड में भाई थोड़ा हाई सीट है ना, हाई कट ऑफ गया है तो 9 सीट खाली है, ठीक है। तो बीएससी बीएड वाले बच्चों को ज्यादा चांस रहेगा एडमिशन हो जाने का, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे आप देखो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, आपको 25 अगस्त को जाने हैं, ठीक है, 25 अगस्त को जाना है आपको, और 11 बजे आपको पहुंचना है, ठीक है, अपने आपको आरआई अजमेर में, ठीक है। और आपको बताया गया कहां पहुंचना है, और यहां पे बोला गया है कि एडमिशन विल बी गिवन ऑन मेरिट बेसिस अगेंस्ट द वैकेंट सीट अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द इंस्टीट्यूशन फी, यानी तुरंत आपको बच्चे इमीडिएटली आपको फीस पेमेंट करना होगा, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, और अगले बच्चे को मौका दिया जाएगा, वहीं पे ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन होगा, और ऑन द स्पॉट आपको रूम नंबर 1 में जाकर पेमेंट करना होगा, ठीक है, तब आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे एक नया और अपडेट है, वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेकर है। यहाँ पे बीकॉम बीएड में 45 सीट खाली है, तो भाई बीकॉम बीएड में एडमिशन आपका कंफर्म है कि हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चों को जाना चाहिए, सभी लोग जाओ भाई, जितना बच्चे मुझे देख रहे हैं मुझे लगता है भाई 45 बच्चा मुझे देख भी नहीं रहा होगा बीकॉम बीएड वाला, ठीक है, तो जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। बीए बीएड में 3 सीट खाली है, बीएससी बीएड में 3 सीट खाली है। जाना कब है भाई, तो कल जाना है आपको, आज 21 अगस्त है, कल 22 अगस्त को आपको 1 बजे पहुंचना है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप रिस्क ले सकते हो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेकर, ठीक है, जो हरियाणा में है, ठीक है। तो यह आपका बच्चे नोटिस है। और अगला नोटिस की बात करेंगे तो यह बच्चे आप लोग परेशान हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर, कब इनका भैया पहला लिस्ट आएगा। तो बच्चे आपको हमने शुरू में ही बोला है कि आपको एटलीस्ट बच्चे आपको 25 अगस्त तक वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 25 अगस्त के बाद ही आपका हो सकता है इनका पहला लिस्ट आएगा, तो 25 अगस्त से पहले कुछ मत बोलो। हम कमेंट देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, शांत रखो, धैर्य बनाकर रखो, 25 अगस्त तक वेट करो। अगला जो आपको अपडेट दे रहे बच्चे वह दे रहे हैं आपको डीयू को लेकर, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चे अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन सेकेंड अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे मेरिट लिस्ट नहीं शो करेगा, ठीक है, जिस तरह से फर्स्ट वाला शो कर रहा था, लेकिन इन्होंने बच्चे अपना एलोकेशन जो है स्टार्ट कर दिया है। सीटें अलॉट हुई है कल, ठीक है, 1 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक सीटें
सीटें अलॉट हुई हैं। अब बोलोगे सर मुझे नहीं हुई है, हो सकता है आपके मार्क्स कम होंगे, आप हो सकता है कट ऑफ को पार नहीं कर रही होंगी, है ना, इसीलिए आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट स्टार्ट हो चुका है, सीट अलॉट हो भी गया है। बहुत सारे बच्चे बोला सीट अलॉट तो हो गया है सर, अब आगे क्या करना होगा? तो बच्चे आज शाम को वेट करना पेमेंट का, ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन आपको शो करने लगेगा, तो पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वहीं पे आपको पोर्टल पे लॉगिन करना होगा, पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ही आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट कर दिए तो समझ जाना कि आपका जो सीट है बच्चे वो रिजर्व हो चुका है, ठीक है। तो यह जो था बच्चे डीयू को लेकर था। अगला जो अपडेट है आपको बच्चे एनआईटी अगरतला को लेकर है कि आपका जो बच्चे कल लिस्ट आना था लेकिन अभी तक आई थिंक नहीं आया है, ठीक है। फिर भी आप चेक करते रहो भाई, हो सकता है आया होगा। और पेमेंट करने का जो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है वो 22 अगस्त तक है, ठीक है। आया भी होगा, मैंने भी चेक नहीं किया हुआ है ना। आपको बस मैं बच्चे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि हाँ आप लोग अपनी पोर्टल को चेक करो। बोला गया है कि बच्चे आपको पोर्टल पे ही शो करेगा, है ना, पोर्टल पे ही शो करेगा। तो पोर्टल पे देखो लॉग इन करो आप लोग, हो सकता है शो कर रहा होगा, पेमेंट कर दो भाई, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यह सारे अपडेट थे। अब हाँ इसके अलावा एक बात और सुनो आप लोग, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, ये सारा जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, है ना। मेरे पर्सनल नंबर पे हो गया या फिर ऑफिस के नंबर पे हो गया, हर जगह बच्चे दे रहे हैं इंफॉर्मेशन को। तो आपका जहां भी एडमिशन हो रहा है आप कोशिश करो कि उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी बच्चे आपके पास अपडेट होगा आप उस अपडेट को हमारे यहां फॉरवर्ड करिए, ठीक है। अब इसलिए बोले ना क्योंकि मेरे पास बच्चों उतना टाइम नहीं रह पा रहा है ना। अब बच्चों का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, जो आपके जूनियर रहेंगे, है ना, 2026 का बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो क्लासेस लेनी पड़ती है जिसकी वजह से टाइम मिल नहीं पाता है, तो हम लोग उतना पोर्टल को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई कोई यूनिवर्सिटी छूट ना जाए, कोई बच्चा छूट ना जाए, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि आप लोग जरूर इन्फॉर्म करिए, चाहे कहीं भी स्पोर्ट राउंड चले या फिर मेरिट लिस्ट आए या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो, आप ऑफिस के नंबर पर जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। ऑफिस के नंबर पे जरूर से जरूर शेयर करना। बाकी और भी आपके मन में क्या डाउट है, हाँ जेन्युइन डाउट पूछो जिसका हम आंसर अगले वीडियो में आपको दे सके, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप रख दीजिएगा, अपना सजेशन भी आप रख सकते हैं ताकि और बच्चों का एडमिशन हो सके। और जो बच्चे ड्रॉप लेने का डिसाइड कर लिए हैं भाई आप ड्रॉप लो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर फ्रेशर हो गए तो ड्रॉप ले सकते हो, ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो एक बार सोचो, ठीक है, ड्रॉपर वाला वीडियो देखो कि हमने उसका क्या बोला है आपको, किस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और देख लो भाई स्पोर्ट राउंड वाले बच्चे जाओ, एडमिशन के चांसेस है, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अब सोचो कि चीजें आसान है तो उतनी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।